फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो जो है सीआरपीएफ लेबोरेटरी टेक्नीशियन का क्या है सिलेक्शन प्रोसेस और क्या है इसका सिलेबस, इसकी पूरी जानकारी मैं आप लोग को अपने इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो यदि आप लोग भी लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप लोगों ने अप्लाई किया है सीआरपीएफ लेबोरेटरी टेक्नीशियन के अंतर्गत, तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो लास्ट तक देखिएगा ताकि किसी भी प्रकार की आप लोगों से कोई इंफॉर्मेशन ना छूटे और आप लोग भी जो है इसमें क्वालिफाई कर सकें। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज जो होती है किसी भी एग्जाम के लिए, वो होती है आप लोग की सिलेक्शन प्रोसेस। मींस इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए हमें किस किस स्टेज से गुजरना पड़ेगा, क्या है इसका सिलेक्शन प्रोसेस। तो यदि आप लोग अप्लाई कर रहे हैं लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए, तो इसमें सबसे पहले होता है आप लोग का फिजिकल। जी हाँ, इसमें आप लोग का फिजिकल होता है। फिजिकल के बाद आप लोग को बुलाया जाता है रिटन एग्जाम के लिए। फिजिकल क्वालिफाई करने के बाद ही आप लोग का रिटन होता है और रिटन क्वालिफाई करने के बाद होता है आप लोग का ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट के बाद होता है आप लोग का मेडिकल और मेडिकल के बाद आप लोग की लगती है फाइनल मेरिट लिस्ट। तो ये है आप लोग का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस। यदि आप लोग भी अप्लाई कर रहे हैं सीआरपीएफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए या फिर आप लोग कर रहे हैं प्रिपरेशन, तो यही है आप लोग का सिलेक्शन प्रोसेस। फिजिकल, रिटन, ट्रेड टेस्ट, मेडिकल, ज्वाइनिंग, तो ये सिलेक्शन प्रोसेस है। लेकिन सभी स्टेज में आप लोगों से क्या क्या कराया जाता है, क्या क्या मतलब इसका क्राइटेरिया है। मींस फिजिकल में आप लोग का जो होता है, रिटर्न में क्या क्या होता है, पूरी जानकारी मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूं। तो वीडियो आप लोग लास्ट तक देखिएगा ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आप लोगों से मिस ना हो। तो सबसे पहले जो आप लोग का होता है एडमिट कार्ड आप लोग का आएगा, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी आए, जैसे भी आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, आप लोगों ने ऑनलाइन भरा है ऑफलाइन भरा है, ठीक है, ये डिपेंड करता है आप लोग के एग्जाम के ऊपर, डिपार्टमेंट के ऊपर। तो पहला जो एडमिट कार्ड आप लोग का आएगा वो है आप लोग का फिजिकल के लिए। तो फिजिकल के लिए आप लोग को जाना है, लेकिन फिजिकल देने जाने से पहले मैं आप लोग को बता दूं, फिजिकल देने जाने के समय आप लोग के पास होने चाहिए सभी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल। इसके अलावा सभी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है इनके फोटो कॉपी भी आप लोगों को साथ में लेके जाने हैं, दो फोटो कॉपी। इसके अलावा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आप लोग का यदि मांगा गया है तो होना चाहिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फेक नहीं होना चाहिए, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि जितनी भी हायर पोस्ट होती है मींस असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, इसमें जो आप लोग के एक्सपीरियंस होते हैं इसको जो है वेरीफाई किया जाता है। मींस आप लोग का वेरिफिकेशन होता है, जहां का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होता है वहां से जो है यहाँ पे इंक्वायरी की जाती है। तो यदि एक्सपीरियंस फेक पाया जाता है तो आप लोग का सारा किया कराया बेकार हो जाता है। तो फेक एक्सपीरियंस आप लोग नहीं लगाएंगे। यदि आप लोग भी अप्लाई कर रहे हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर या फिर इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यदि आप लोग ठीक ठाक पाए जाते हैं, सभी डॉक्यूमेंट्स आप लोग के ठीक हैं, तो आप लोग को आगे का प्रोसेस स्टार्ट होगा। यदि डॉक्यूमेंट्स ठीक नहीं है तो हो सकता है आप लोग को फिजिकल देने ही ना दिया जाए, या फिर यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप लोग को आगे के लिए टाइम दे दिया जाए कि डॉक्यूमेंट्स आप लोग सबमिट कराएंगे। जैसा भी हो आप लोग के सेंटर पे डिपेंड करता है। तो फिर आप लोग के डॉक्यूमेंट्स क्लियर होने के बाद आप लोग का सबसे पहले जो यहाँ पे होता है पीएसटी। जी हाँ, पीएसटी का मतलब यहाँ पे होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में जो है आप लोग को देखा जाता है आप लोग की हाइट, चेस्ट और वेट। तो यदि आप लोग ये क्वालिफाई करते हैं तो फिर होता है आप लोग का पीईटी। तो हाइट, वेट और चेस्ट के बारे में मैं आप लोग को पहले बता दूं। यदि आप लोग आते हैं जनरल से, ओबीसी से और एससी से मेल कैंडिडेट हैं, तो यहाँ पे आप लोग की हाइट होनी चाहिए 170 यानी कि 170 सेंटीमीटर, तभी आप लोग इसमें आगे की प्रोसेस में क्वालिफाई कर पाएंगे। और यदि आप लोग फीमेल कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे आप लोग की हाइट होनी चाहिए 157 मींस 157 सेंटीमीटर, तभी जो है आप लोग आगे के लिए क्वालिफाई करेंगे। और इसके अलावा यदि आप लोग एसटी कैटेगरी से आते हैं, मेल कैंडिडेट है, तो यहाँ पे आप लोग की हाइट होनी चाहिए 162.5। जी हाँ, काफी रिलीफ दिया गया हाइट में। इसके अलावा यदि आप लोग फीमेल कैंडिडेट हैं एसटी कैटेगरी से, तो आप लोग की हाइट यहाँ पे 150 तक ही देखी जाती है। 150 होते ही आप लोग क्वालिफाई कर जाएंगे आगे के राउंड के लिए। इसके अलावा जो आप लोग का होता है, जी हाँ, कुछ स्पेशल कैटेगरीज मींस गढ़वाली, कुमायूं, डोगरा, मराठा,
इन कैटेगरी में आप लोग आते हैं और आप लोग आते हैं हिमाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, जम्मू कश्मीर। तो आप लोग मेल कैंडिडेट है तो आप लोग की यहाँ पे हाइट देखी जाती है 165 पे ही आप लोग क्वालिफाई कर जाते हैं, और यदि आप लोग फीमेल कैंडिडेट है तो 155 पे ही आप लोग क्वालिफाई कर जाएंगे। तो ये है आप लोगों का जो हाइट का पूरा क्राइटेरिया मैंने आप लोग को बता दिया है। यदि हाइट में आप लोग ठीक पाए जाते हैं तो फिर होता है आप लोग का चेस्ट मेजरमेंट। जी हाँ, चेस्ट मेजरमेंट जो फीमेल कैंडिडेट है इनका चेस्ट मेजरमेंट नहीं होता, लेकिन जो मेल कैंडिडेट है इनका चेस्ट मेजरमेंट होता है। तो यदि आप लोग हैं SC, OBC और जर्नल से, तो आप लोग की यहाँ पे चेस्ट होनी चाहिए 80, फुलाव के बाद होनी चाहिए 85, यानी कि 5 सेंटीमीटर का आप लोग का एक्सपेंशन देखा जाता है। इसके अलावा यदि आप लोग हैं ST कैंडिडेट तो आप लोग की जो यहाँ पे चेस्ट होनी चाहिए 76 और फुलाव के बाद होनी चाहिए 81। इसके अलावा यदि आप लोग स्पेशल कैटेगरी गढ़वाली, कुमायूं, मराठा, डोगरा वगैरह से आते हैं और स्टेट अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, मिजोरम, जम्मू एंड कश्मीर, असम वगैरह से, तो आप लोग की यहाँ पे जो चेस्ट देखी जाती है 78 और फुलाव के बाद होनी चाहिए 83। तो ये आप लोग का हाइट का क्राइटेरिया। यदि हाइट में भी आप लोग ठीक ठाक पाए जाते हैं तो आप लोग का होता है वेट का मेजरमेंट। तो वेट कैसे देखी जाती है? वेट जो होती है आप लोग की हाइट के अकॉर्डिंग होती है, हाइट के अकॉर्डिंग ही आप लोग की वेट होनी चाहिए। कितनी हाइट है आप लोग की, कितना वेट होना चाहिए, इसके ऊपर बकायदा मैंने वीडियो बनाया हुआ है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, आप लोग उस वीडियो को देख करके पूरी नॉलेज ले सकते हैं कि हाइट के अकॉर्डिंग वेट कितना होना चाहिए मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए। तो आप लोग जो अपने हाइट के अकॉर्डिंग अपने वेट को जो मेंटेन करके रखेंगे, तो यदि आप लोग हाइट, चेस्ट और वेट क्वालिफाई कर जाते हैं, यानी आप लोग का फिजिकल क्वालिफाई हो गया, आप लोग को पता चल जाएगा। इसके बाद आप लोग को रिटर्न के लिए बुलाया जाएगा। रिटर्न आप लोग का 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ जैसी आप लोग का टाइमिंग होगी या फिर जैसा डिपार्टमेंट को सूट करेगा, आप लोग को रिटर्न एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। एडमिट कार्ड आएंगे उसी प्रकार से आप लोगों के लिए। तो रिटर्न जो यहाँ पे होता है 100 मार्क्स का होता है। जी हाँ, 100 नंबर का आप लोग का रिटर्न होता है। 100 ही क्वेश्चन आते हैं, 2 घंटे का आप लोग को टाइम मिलता है। किसी प्रकार की माइनस मार्किंग यहाँ पे नहीं होती है। पेपर आप लोग के 2 पार्ट में होते हैं। 2 पार्ट का मतलब ये नहीं है कि 2 बार पेपर होते हैं, जी नहीं, पेपर एक ही होता है, लेकिन उसमें आप लोग को क्वेश्चन दिए होते हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो पार्ट 1 में जो होता है ये होता है आप लोग का रीजनिंग, जीके, मैथ और हिंदी इंग्लिश में से एक सब्जेक्ट। इसके अलावा जो पार्ट 2 होता है इसमें आप लोग का ओनली और ओनली ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मीन्स आप लोग का जो ट्रेड है उससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे। 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। तो पहला जो पार्ट है इसमें आप लोग का जीके हो गया, रीजनिंग हो गया, ये आप लोग का 10-10 नंबर का आता है। इसके अलावा मैथ और हिंदी इंग्लिश में से एक सब्जेक्ट जो भी आप लोग चूज करें, ये आप लोग के होते हैं 15-15 नंबर के, टोटल 50 नंबर का। यानी कि पूरा का पूरा पेपर जो होता है आप लोग का 100 नंबर का होता है। 100 ही क्वेश्चन होते हैं और 2 घंटे का आप लोग को यहाँ पे टाइम मिलता है। इसके अलावा आप लोग को कुछ पासिंग मार्क्स यानी कुछ मिनिमम पासिंग मार्क्स लाने होते हैं यहाँ पे क्वालिफाई करने के लिए। तो यदि आप लोग हैं जनरल, EWS और एक्स सर्विसमैन तो आप लोग को 50% मिनिमम मार्क्स लाने ही होंगे। और यदि आप लोग हैं OBC, SC, ST से तो 45% मिनिमम पासिंग मार्क्स आप लोग को लाने ही होंगे। इसके बाद आप लोग की जो मेरिट होती है, मेरिट 70, 75, 80, 85 जितनी भी जाए आप लोग को जो है उसके अनुसार यदि आप लोग क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप लोग का होता है ट्रेड टेस्ट। जी हाँ, ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। ये ट्रेड टेस्ट जो होता है आप लोग का प्रैक्टिकल होता है, कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक्सपीरियंस के नंबर आप लोग को यहाँ पे प्राप्त होते हैं। तो चलिए आप लोग को बताता हूं मैं। यदि आप लोग हैं जनरल, EWS और एक्स सर्विसमैन तो 20 नंबर का ये आप लोग का ट्रेड टेस्ट होता है। इसमें आप लोग को 10 मार्क्स लाने होते हैं यदि आप लोग जनरल, EWS और एक्स सर्विसमैन है। और यदि आप लोग OBC, SC, ST से हैं तो आप लोग को 20 में से 9 मार्क्स लाने ही होते हैं इस ट्रेड टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए। ट्रेड टेस्ट जो होता है इसमें आप लोग का प्रैक्टिकल होता है। मीन्स आप लोगों से अपने ट्रेड की जानकारी होनी चाहिए, आप लोगों से वहां पे प्रैक्टिकल करवाया जाएगा। तो आप लोग उसके 10 मार्क्स आप लोग को प्राप्त होते हैं। इसके अलावा आप लोग के जो कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आप लोग जो इक्विपमेंट्स यूज करते हैं उनकी जानकारी होनी चाहिए। कुछ भी क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं अपने ट्रेड से रिलेटेड। तो ये जो होता है आप लोग का 5 मार्क्स का होता है। इसके अलावा यदि आप लोगों से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा गया है, यदि आप लोग के पास एक्सपीरियंस है तो इसके नंबर भी आप लोग को मिलते हैं। 5 साल का एक्सपीरियंस है तो 5 नंबर, 4 का है तो 4 नंबर, 3 का है तो 3 नंबर, 2 साल का एक्सपीरियंस है तो 2 मार्क्स और 1 साल का एक्सपीरियंस है तो 1 मार्क्स आप लोग को मिलते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग को जो 20 में से टोटल मार्क्स मिलते हैं, आप लोग 10 या 9 नंबर आप लोग को लाने होते हैं जैसा मैंने आप लोग को बताया है। तो आप लोग ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई कर जाते हैं यदि इतने आप लोग के मिनिमम मार्क्स आप लोग के हैं।
ये जो नंबर आप लोग को मिलते हैं ये ओनली और ओनली क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, कहीं जोड़े नहीं जाते, कहीं रिटेन में नहीं जोड़े जाते, कहीं पे जोड़े नहीं जाते। सिर्फ आपको ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई करना होता है। लेकिन यदि आप लोग ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर पाते तो आप लोगों ने जो फिजिकल और रिटेन दिया है सब बेकार हो जाता है, आप लोग की जो रद्द हो जाती है, मीन्स आप लोग फेल हो जाते हैं यदि आप लोग ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई नहीं करते। तो ट्रेड टेस्ट की जानकारी आप लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से होनी चाहिए। इसके बाद जो है आप लोग की मेरिट लगती है। मेरिट में आप लोग को मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। मेडिकल कैसे होता है, क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या इसमें सावधानियां रखनी चाहिए, पूरी जानकारी मैं आप लोग को अपने आने वाले वीडियोस में बताऊंगा कि कैसे मेडिकल देना चाहिए, क्या क्या चीजें आप लोगों से पूछी जाती है। ठीक है, तो आने वाले वीडियोस को आप लोग वेट कीजिए, पूरी जानकारी आप लोग को मिल जाएगी। तो यदि आप लोग मेडिकली फिट पाए जाते हैं तो फिर आप लोग का यहाँ पे जो है लगती है फाइनल मेरिट। जी हाँ, फाइनल मेरिट लिस्ट लगती है। ये जो मेरिट लगती है ओनली और ओनली आप लोग के रिटर्न के नंबर के बेस पे होती है, ना तो इसमें कोई फिजिकल के नंबर जोड़े जाते हैं, ना ही ट्रेड टेस्ट के नंबर जोड़े जाते हैं। तो फाइनल मेरिट जो होती है आप लोग की रिटर्न के बेस पे होती है। अपनी आप लोग की जो वैकेंसी है उसी के अनुसार आप लोग की जो लिस्ट निकाली जाती है। फिर इस लिस्ट के अनुसार आप लोग की होती है ज्वाइनिंग और आप लोग भी बन जाते हैं सीआरपीएफ के एम्प्लॉय। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आप लोग को बता दिया है सीआरपीएफ में। ठीक है, तो यदि फिर भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं आप लोग को A to Z जानकारी देता रहूंगा। बट अभी मैं आप लोगों से विदा चाहूंगा और जाने से पहले यही कहूंगा, यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोस में आप लोग के लिए लाता रहूं। ओके फ्रेंड, बाय, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।